हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और हमें समझना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये दो कैटेगरी बैक्टीरिया की किसके द्वारा बनाई गई और किस टेक्निक के द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि इस डायग्राम में आपको जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया का यहाँ पर सेल वॉल दिया गया है, क्योंकि सेल वॉल के आधार पर ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। देखते हो आप लोग यहाँ पे सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाएगा। आप देखोगे अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर सेल वॉल पाया जाएगा जो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है ये टिकोइक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? ये टिकोइक एसिड पाया जाता है। और यहाँ पे कुछ टिकोइक एसिड इस लिपिड मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल से बाइंड होंगे, जिनको किस नाम से जाना जाएगा? लिपोटिकोइक एसिड। तो लिपोटिकोइक एसिड जो लिपिड से बाइंड है और टिकोइक एसिड है, तो ये टिकोइक एसिड केवल किस प्रकार के बैक्टीरिया में पाया जा रहा है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जा रहा है। और टिकोइक एसिड का काम क्या होता है? यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है, जिसमें आप देखोगे नैग नैम नैग नैम नैग नैम करके ऐसे पॉलीमर बनता है। अब इस पॉलीमर में आप देखोगे कि इस पेप्टाइड चैन को, और ये जो शुगर मतलब क्या बोलते हैं इसको, पेप्टिडोग्लाइकन का ये जो पूरा चैन बनता है नाग और नैम का, उसको देख रहे हैं आप लोग, ये बीच बीच में क्या करता है? इसको जॉइंट करने का काम करता है। जॉइंट मतलब आप देखोगे कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है ऐसे, उसको ये आपस में क्या करता है? जोड़ करके और पूरा एक कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? तो आप कहोगे यहाँ पर ये मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मेस मतलब क्या होता है? जालनुमा संरचना बनती है। जालनुमा संरचना किसके कारण बनती है? तो आप कहोगे टिकोइक एसिड के कारण। जबकि यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि यही मेस बनने के कारण ही ये क्या करता है? कलर को या जो स्टेन है वो कम आउट हो जाता है। अभी आप देखोगे स्टेनिंग टेक्निक को। अब दूसरा देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे इसमें, तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है जो बहुत थिन होता है, उसके बाद इसमें लिपोप्रोटीन पाया जाएगा, लिपोप्रोटीन, और उसके बाद ये आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। और यहाँ टिकोइक एसिड भी एब्सेंट होता है। तो टिकोइक एसिड एब्सेंट होने के कारण यहाँ मेस लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। सेल वॉल में जालनुमा संरचना यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो टिकोइक एसिड का पाया जाना इसका कैरेक्टर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, और टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा और सेल वॉल के बाहर आउटर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ये किसका कैरेक्टर है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। बाकी आप क्या देखोगे कि यहाँ पे मेम्ब्रेन तो लिपिड और प्रोटीन का ही बना होता है, ये सबको पता है। चलिए अब हम यहाँ पे इन दोनों के कैरेक्टर्स को आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, इसी टेक्निक के आधार पर बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में रखा गया है। देखो आप लोग क्या क्या है इसमें, तो क्रिश्चियन ग्राम थे। कौन से साइंटिस्ट थे? तो यहाँ पे आप देखो ये किसने डेवलप किया था? तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को, यहाँ पे इस साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, डेवलप्ड बाय, यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट हो जाएंगे? तो यहाँ पे नाम आ जाएगा क्या? क्रिश्चियन ग्राम का आ जाएगा। यानी यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम क्या आ जाएगा? क्रिश्चियन ग्राम का नाम आएगा, क्रिश्चियन ग्राम। और किस सन में? तो आप कहोगे इन 1884 में, इन 1884। यानी क्रिश्चियन ग्राम ने जो है 1884 में बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डेवलप किया, और जिस आधार पर बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो आप देखोगे यहाँ पे कि पहले हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को समझ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे
कुछ बैक्टीरिया को लिया, कुछ बैक्टीरिया को लिया इन्होंने, बैक्टीरिया को लिया और इस बैक्टीरिया को स्टैन किया। किस कलर से किया इसका क्वेश्चन आता है। तो बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, तो आप कहोगे स्टैंड किया किससे, क्रिस्टल वायलेट कलर से। तो बैक्टीरिया को स्टैंड किया यानी कलर किया किसके द्वारा, तो आप कहोगे क्रिस्टल वायलेट के द्वारा, क्रिस्टल वायलेट, इससे क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो क्रिस्टल वायलेट कलर से बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, स्टैन किया। और जब बैक्टीरिया को इस कलर से स्टैन किया तो सारे बैक्टीरिया का कलर कैसा हो गया, ब्लूइश या ब्लूइश पर्पल हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से स्टैन किया गया वो सभी बैक्टीरिया किस कलर के हो गए, तो ऑल बैक्टीरिया आर, या ऐसे आप लिखोगे ऑल बैक्टीरिया विल बी स्टैंड, विल बी स्टैंड, ऑल बैक्टीरिया विल बी स्टैंड ब्लूइश। ये चीज़ आपको याद रखना है, ब्लूइश ORR ब्लूइश पर्पल कलर, ब्लूइश पर्पल। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिश्चियन ग्रैम ने जब बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट कलर से स्टैन किया तो सारे बैक्टीरिया कौन से कलर में आ जाते हैं, तो वो ब्लूइश या ब्लूइश पर्पल में आ जाते हैं। अब क्या किया जाएगा, अब आप देखो इसको यहाँ पे देखो, अब इसको क्या किया जाएगा, अब इसको दूसरे सॉल्यूशन से स्टैन किया जाएगा। इसमें क्या ऐड किया जाएगा, तो इसमें KI सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा। KI सॉल्यूशन क्यों ऐड करते हैं, KI सॉल्यूशन, क्योंकि KI सॉल्यूशन की सहायता से जो स्टैन है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल से बाइंड हो जाता है। KI मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, जब इस सॉल्यूशन में इन सभी ब्लूइश पर्पल या ब्लूइश बैक्टीरिया को रखा जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टैन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टैन विल बी फिक्स्ड हो जाएगा। स्टैन क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, यानी जो कलर है वो मजबूती के साथ बैक्टीरिया के ऊपर फिक्स हो जाएगा। अब देखोगे आप लोग, अब इसमें क्या होगा कि हम जो है अब स्टैन को फिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको वॉश करते हैं। अब हम वॉश करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्टैनिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्टैनिंग हो जाएगा, यानी वॉश करेंगे। और ये किसके द्वारा होगा, तो आप देखोगे इज डन विथ, किसके द्वारा डन करेंगे यहाँ पे, तो आप देखो वाटर और एल्कोहल के द्वारा, डन विथ वाटर एंड एल्कोहल, वाटर एंड एल्कोहल के द्वारा इसको डिस्टैन किया जाएगा। और डिस्टैन करने के बाद अब आप देखो दो तरह के बैक्टीरिया यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर क्या मिलेंगे, दो तरह के बैक्टीरिया मिलेंगे। देखो जब इसको डिस्टैन किया जाएगा तो कुछ बैक्टीरिया अपना कलर वैसे ही बना रखता है, मतलब वैसे ही कलर मिलेगा जैसे स्टैन किया गया था, जबकि कुछ जो है बैक्टीरिया अपने कलर को खो देता है। तो इस आधार पर दो तरह का बैक्टीरिया प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे दो तरह के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। देखो कौन कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा, तो आप कहोगे यहाँ पे स्टैन्स डज नॉट कम्स आउट, और एक दूसरा मिलेंगे इसमें स्टैन्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम्स आउट, स्टैन्स क्या हो जाएगा, कम्स आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टैन कम्स आउट नहीं करता है, जो अपना कलर नहीं छोड़ता है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, तो इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहता है। इसको क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। हाँ, ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया कहते हैं। और जिसका स्टेन निकल जाता है, जिसका कलर चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया की कितनी कैटेगरी प्राप्त होगी? यहाँ पर 2 कैटेगरी प्राप्त होती है। चलिए, अब ये तो सेल स्टेन में डिफरेंस हो गया। आपने क्या क्या देखा? बैक्टीरिया को पहले क्रिस्टल वायलेट से कलर किया गया, उसके बाद जब क्रिस्टल वायलेट से बैक्टीरिया को स्टेन किया गया तो सभी बैक्टीरिया किस स्टेन में आ गए? ब्लूइश या ब्लूइश पर्पल में आ गए। फिर इसमें ऐड किया जाता है क्या? KI सॉल्यूशन, ताकि जो स्टेन बैक्टीरिया का हुआ है वो क्या हो सके? फिक्स्ड हो सके। तो फिक्स्ड करने के लिए क्या यूज किया गया? KI सॉल्यूशन। और फिर उसको डी स्टेन किया जाएगा, उसके कलर को वॉश किया जाएगा, जो किसके द्वारा किया जाएगा? वाटर एंड एल्कोहल के द्वारा। तो जब कलर को वॉश किया गया तो कुछ बैक्टीरिया का कलर जो है वॉश हो गया, जबकि कुछ बैक्टीरिया का कलर वॉश नहीं हुआ। तो जिसका कलर वॉश नहीं हुआ उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया, और जिसका कलर वॉश हो गया, धुल गया, उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो इस तरह से ये क्या है? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इससे भी क्वेश्चन आपको मिलता है। पता चल गया। चलिए अगला हम क्या देखते हैं इसमें? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से आपको कितने प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं? तो 2 प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं। आप देखोगे इसमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया आपको मिले, जिसको एक को क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक दूसरे को क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये 2 बैक्टीरिया जो कलर अपना कम्स आउट नहीं करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जो अपना कलर कम्स आउट कर देते हैं उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहता है। चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच हमें क्या पढ़ना है? हमें डिफरेंस पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? डिफरेंस। देखो यहाँ पे हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं क्या? ग्राम पॉजिटिव। एक तरफ क्या लिखेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और एक तरफ लिखेंगे क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये 2 तरह के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, तो दोनों को हम यहाँ पर डिफर करते हैं। देखो, तो डिफरेंस में सबसे पहला कैरेक्टर क्या देखेंगे? देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो थिक होगा। इसका सेल वॉल क्या होगा? इसका सेल वॉल थिक होता है। लगभग कितना जो है? नैनोमीटर होगा। तो ये 15 से 20 नैनोमीटर थिक होता है। तो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या होगा? थिक होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसमें सेल वॉल क्या होगा? सेल वॉल इसका थिन होगा। जो लगभग कितना होगा? तो आप कहोगे 7.5 से 12 nm तक ये क्या होगा? थिन होगा। उसके बाद देखोगे आप लोग कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होता है। सेल वॉल कैसा होता है? तो सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होता है। सेल वॉल क्या होगा? सिंगल लेयर्ड होगा। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सेल वॉल जो होगा, सेल वॉल क्या होगा? 2 to 3 लेयर्ड हो जाएगा। 2 to 3 लेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या है इसमें? तीसरा डिफरेंस है सेल वॉल मोर रिजिड होगा। सेल वॉल क्या होगा? मोर रिजिड होगा। जबकि यहाँ पे सेल वॉल क्या होगा? सेल वॉल लेस रिजिड होगा।
सेल वॉल क्या होगा, लेस रिजिड होगा। और उसके बाद अगला डिफरेंस क्या है इसमें, अगले डिफरेंस की बात करेंगे तो नो सोल्यूबल इन, नो सोल्यूबल, नो सोल्यूबल इन 1%, 1% KOH, नो सोल्यूबल इन 1% KOH। जबकि आप देखोगे ये सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल इन क्या होगा 1% KOH। ये 1% KOH में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। चलिए उसके बाद फिर देखेंगे पांचवा, पांचवा क्या डिफरेंस है। तो पांचवा डिफरेंस आप देखोगे तो ये सेंसिटिव टू द पेंसिलिन होगा। ये क्या होगा, सेंसिटिव, सेंसिटिव टू द पेंसिलिन होगा। पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, आपको पता है पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेंसिटिव टू द पेंसिलिन होता है, और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, नॉन सेंसिटिव होता है। क्या होगा, या नो सेंसिटिव, नो सेंसिटिव टू द पेंसिलिन, नो सेंसिटिव टू द पेंसिलिन, नो सेंसिटिव टू द पेंसिलिन, पेंसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं होगा। उसके बाद अगला डिफरेंस क्या देखते हैं इसमें, देखो छठवां जो डिफरेंस है इसमें टिकोइक एसिड पाया जाता है। टिकोइक एसिड पाए जाने के कारण ही ये कलर को कम्स आउट नहीं होने देता। तो टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड क्या होगा इसमें, इसमें प्रेजेंट होगा। टिकोइक एसिड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जबकि यहाँ पर आप देखोगे टिकोइक एसिड क्या होता है, अब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड जो है वो नहीं पाया जाता। टिकोइक एसिड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद सातवां हम क्या देखेंगे, सातवां डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे द रेशियो ऑफ RNA एंड DNA। क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ, ये सारे कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द रेशियो ऑफ RNA एंड DNA, RNA एंड DNA का जो रेशियो होगा सेल के अंदर वो कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8:1। 8 क्या होगा, तो RNA होगा। 8 क्या होगा, RNA होगा। ये देखिए आप लोग यहाँ पे जो 8 होगा वो RNA होगा, और जो 1 होगा वो क्या होगा, DNA होगा। तो ये रेशियो है। अगर वहीं पर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसमें क्या होगा, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ RNA, RNA एंड DNA, द रेशियो ऑफ RNA एंड DNA वो कितना होगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। मतलब क्या हो जाएगा, RNA और DNA का रेशियो 1:1 होगा। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात है। चलो अगला क्या डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे, आठवां, आठवां डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे मेसोसोम। मेसोसोम जो रेस्पिरेशन का काम करता है, क्या लिखोगे यहाँ पे, मेसोसोम जो होता है, मेसोसोम इज मोर प्रोमिनेंट, मोर प्रोमिनेंट होता है, मोर प्रोमिनेंट होता है। तो मेसोसोम क्या होता है, मोर प्रोमिनेंट होता है। जबकि यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्या देखोगे, मेसोसोम जो होगा, मेसोसोम एज लेस प्रोमिनेंट, लेस प्रोमिनेंट। मेसोसोम क्या होगा, लेस प्रोमिनेंट होगा। उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पे अगला डिफरेंस,
देखो अगले डिफरेंस की बात करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे इट इज ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो लेस पैथोजेनिक होता है, इट इज लेस पैथोजेनिक, इट इज लेस पैथोजेनिक होगा। जबकि यहाँ पे आप देखोगे इट इज मच पैथोजेनिक, मच पैथोजेनिक होगा। मतलब ज़्यादा रोग किसके द्वारा उत्पन्न होगा तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद फिर क्या डिफरेंस है इसमें, देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो लिपिड होता है वो केवल 2% होता है। लिपिड कितना होगा यहाँ पे, केवल 2% होता है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे कि लिपिड जो है वो 20% होता है। लिपिड कितना होता है तो ये 20% होता है, तो लिपिड कितना हो जाएगा 20%। तो ये सब डिफरेंस है, आप इसको समझेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इतने सारे डिफरेंस। और यहाँ पर ग्राम स्टैनिंग टेक्निक भी हमने बता दिया, और इस यहाँ पे एक डायग्राम है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है। तो इस तरह से आप जो है स्टैनिंग टेक्निक और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस को याद कर लेंगे, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे।